कार्तिक मास में 365 बत्ती का दान कब और कैसे करें? नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्ण। करेंगे कार्तिक महीने के दीपदान की महिमा और विधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का महीना विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। खासकर दीपदान का महत्व इस महीने में और भी बढ़ जाता है। अगर आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो भी विशेष 365 बातियों का दीपदान कर साल भर का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 365 बाती का दीपदान कैसे करें, किस प्रकार के दीपक का चयन करें और दीपदान करने की सही विधि के बारे में विस्तार से बताएंगे। कार्तिक मास में दीपदान करना एक अत्यंत पुण्यदायी कार्य माना गया है। इस माह में दीपदान करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस महीने में दीपदान करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाता है, तो साल में केवल एक बार 365 बातियों का दीपदान करके भी उसे साल भर के पुण्य का फल मिल सकता है। यह भी कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में दीपदान से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। 365 बातियों का दीपदान कैसे करें, इसके लिए आपको कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप एक बड़े दीपक का चयन करें, जो मिट्टी, पीतल या नारियल का हो सकता है। यदि आप यह दीपदान अपने घर के अंदर कर रहे हैं, तो पीतल के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अगर इसे किसी बाहर स्थान जैसे मंदिर या किसी सार्वजनिक स्थान पर करना चाहते हैं, तो मिट्टी या नारियल के दीपक का प्रयोग करें, ताकि इसे वहीं छोड़ा जा सके। नारियल का दीपक बनाने के लिए सूखे नारियल का उपयोग करें। नारियल को लंबवत रूप से कट करके इसे एक दीपक का आकार दें। इस तरह का दीपक बहुत सुंदर दिखता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। नारियल के दीपक में तिल का तेल या घी डालकर दीप जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रखें कि अगर दीपक थोड़ा लुढ़कने का डर हो, तो इसे किसी कटोरी या कुंडे में रखकर स्थिरता प्रदान करें, ताकि तेल या घी गिरने का खतरा न रहे। 365 बातियों का दीपक बनाने के लिए आपको एक विशेष प्रकार की बाती तैयार करनी होगी। इसके लिए आप कलावा, धागा या कच्चे सूत का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने कलावा को देख ले कि उसमें कितने तार हैं। मान लीजिए कि आपके कलावा में 9 तार हैं, तो आपको 41 बार कलावा लपेटना होगा। 41 बार लपेटने से 369 तार बनते हैं, जिनमें से 4 तार निकालने पर यह संख्या 365 हो जाएगी। इस तरह से तैयार की गई बाती 365 दीपकों का प्रतीक होती है और इसे एक ही बार में जलाने से साल भर का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में, जिसे पंचभीकु भी कहते हैं, दीपदान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में दीपदान करने से आपको पूरे महीने का पुण्य मिलता है। विशेष रूप से देव उठनी एकादशी और पूर्णमासी के दिन इस दीपदान को करना अत्यंत शुभ माना गया है। इन दिनों में स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। हालांकि जो लोग पूरे महीने ये कार्य करते हैं, उनका तप और फल अलग होता है। फिर भी पंचभीकु के दिनों में दीपदान करके भी बहुत पुण्य कमाया जा सकता है। दीपदान के लिए सबसे पहले पूजन स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यह चिन्ह अष्टगंध चंदन, रोली या हल्दी से बना सकते हैं। दीप को सीधे जमीन पर न रखें, इसके नीचे तिल या अन्य किसी सामग्री का आसन बनाएं, ताकि धरती से संपर्क टूटे और दीप की ऊष्मा धरती माता को नुकसान न पहुंचाए।
इस आसन का धार्मिक महत्व है और यह आपके पुण्य फल को भी सुरक्षित रखने का कार्य करता है। दीपक को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें। अगर आपके पूजा स्थल में पूर्व दिशा किसी अन्य दिशा में है, तो दीपक को उस दिशा में घुमा दें। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा में मुख करके दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का प्रभाव बढ़ता है। ध्यान रहे कि पूजा के दौरान दीपक का मुख आपकी ओर हो ताकि आप उस प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकें। यदि मौसम ठंडा है तो घी जम सकता है, इसलिए तिल का तेल प्रयोग करना अधिक उचित है। घी का दीपक अगर जम जाए तो वह ठीक से जल नहीं पाता और पूजा में विघ्न आता है। इसीलिए तिल का तेल ठंडे मौसम में उपयुक्त होता है। परंतु यदि आपके क्षेत्र में सरसों का तेल चलन में है तो वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। दीप जलाने के बाद आप अपनी पूजा विधि को पूरा करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। कार्तिक मास में की गई इस पूजा से आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख शांति का संचार होता है। इस दीपदान को आप अपने घर के मंदिर में, तुलसी के पास, दहलीज पर, आकाश के नीचे या किसी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं। यदि आप पितरों को शांति प्रदान करना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना अति शुभ होता है। यह पितरों के प्रति आभार प्रकट करने का माध्यम है और उनकी कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है। कार्तिक मास का समय देवताओं का प्रिय माह माना गया है और इस दौरान दीपदान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसे साल भर की सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। दीपदान के लिए आप मिट्टी, पीतल या नारियल के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। खासकर नारियल का दीपक इस महीने में बहुत ही शुभ माना गया है। नारियल के दीपक का एक खास फायदा यह है कि इसमें से नारियल का प्राकृतिक तेल भी निकलता है, इसलिए इसे जलाने के लिए अधिक तेल की आवश्यकता नहीं होती। नारियल के दीपक का आकार और बनावट बहुत सुंदर होती है। इसे बनाने के लिए सूखे नारियल का गोलाकार हिस्सा लें और इसे इस प्रकार काटें कि इसका आकार दीपक जैसा हो जाए। नारियल का दीपक बनाने के बाद उसमें तिल का तेल या घी भरें। अगर आपका दीपक थोड़ा लुढ़कता हो तो इसके नीचे कटोरी या कुंडा रख सकते हैं ताकि वह स्थिर रहे और तेल बहने का डर न रहे। दीपक की पूजा के लिए सबसे पहले इसमें अक्षत अर्पित करें। यदि आप एकादशी के दिन दीपदान कर रहे हैं तो अक्षत की जगह तिल का अर्पण करें, क्योंकि इस दिन अक्षत अर्पण नहीं किया जाता। इसके बाद दीपक पर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। हल्दी मंगल सूचक होती है और हर शुभ कार्य में इसका महत्व है। हल्दी के तिलक से दीपक का पूजन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। पूजा के दौरान दीपक को कुमकुम, चंदन और हल्दी से सजाएं। यह सजावट केवल शोभा के लिए नहीं है, बल्कि दीपक को देवताओं को अर्पण करने के योग्य बनाने के लिए है। दीपक की सजावट से पूजा में भव्यता आती है और इसे देखने से मन में श्रद्धा की भावना प्रकट होती है। अगर संभव हो तो दीपक को ब्रह्मा मुहूर्त में प्रज्वलित करें। इस मुहूर्त में किया गया दीपदान अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्तिक मास में दीपदान आप घर के मंदिर, तुलसी के पौधे, पीपल के वृक्ष, गौशाला, नदी के किनारे, शिवालय और विष्णुजी के मंदिर में कर सकते हैं। इन पवित्र स्थलों पर दीपदान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में शांति एवं समृद्धि का संचार होता है। तुलसी में दीपदान। तुलसी जी को समर्पित दीपदान से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी को प्रतिदिन दीप अर्पित करना
विशेष रूप से कार्तिक मास में अत्यंत पुण्यदायी होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना पितरों को तृप्त करता है। इससे पितृदोष का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। गौशाला में दीपदान। गौशाला में दीपदान करने से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसे संतान, संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शिवालय और विष्णु मंदिर में दीपदान। शिवालय में दीपदान से विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है और विष्णु मंदिर में दीपदान से आर्थिक संपन्नता आती है। दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। ठंड के मौसम में घी जम सकता है, इसलिए तिल का तेल अधिक उपयुक्त है, परंतु आपके क्षेत्र के अनुसार आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीपदान करते समय मन में एक संकल्प करें कि यह दीपदान आपके परिवार और प्रियजनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करेगा। भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद की प्रार्थना करें कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे। दीपदान का यह संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और अद्वितीय शक्ति का संचार करता है। दीपदान ब्रह्मा मुहूर्त में करना अत्यंत शुभ माना जाता है और यदि यह संभव न हो तो आप इसे सूर्यास्त के बाद करें। कार्तिक मास के दौरान अंधेरे में दीप जलाना अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि इससे नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। दीपदान के लिए यह भी कहा जाता है कि सूर्य के रहते हुए दीप जलाने से उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना अंधेरे के बाद किया गया दीपदान देता है। यदि आपकी मनोकामना आर्थिक संपन्नता प्राप्त करना है तो लक्ष्मी नारायण के समक्ष दीप अर्पित करें। इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह पारिवारिक शांति के लिए शिवालय में दीपदान करना अति लाभकारी होता है। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से पितृदोष का निवारण होता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। पितरों की तृप्ति के लिए यह अत्यंत शुभ माना गया है और इससे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यदि संभव हो तो आकाश दीप का भी संकल्प लें। यह दीप आपके जीवन में शांति और संतोष का संचार करता है। आकाश दीप के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्त चिंताओं और कष्टों का नाश करने की प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कार्तिक महीने में दीपदान का कितना महत्व है और किस प्रकार से इसे सही तरीके से किया जाए। इस पवित्र दीपदान से आपको पूरे साल भर के लिए सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया हमारे चैनल वास्तु धन संपदा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया और प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।